Hello student, I am going to teach you class 12 for physics। इसमें आपका चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में एक अलग से टॉपिक था मानव नेत्र। मानव नेत्र में हमने वहाँ पे नेत्र की संरचना में जो भी भाग होते हैं उसके बारे में बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु, तो वहाँ पे हमने बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य कहाँ तक देख सकता है। न्यूनतम दूरी उसकी कितनी हो सकती है देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है। और अगर ज़्यादा दूर तक देखना हो तो उसका दूर बिंदु क्या होगा? अनंत तक का होगा। जो स्वस्थ मनुष्य अपनी आँख से देखेगा तो उसका दूर बिंदु अनंत तक होगा और न्यूनतम जो होगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम निकट और दूर के लिए पढ़ेंगे। नेत्र का निकट बिंदु हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकते हैं। जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ये नेत्र है। नेत्र से अगर न्यूनतम दूरी ली गई हो और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई हो तो न्यूनतम दूरी जैसे हमने मान लीजिए कि कोई वस्तु नेत्र से यहाँ इतनी दूरी पर रखी, कुछ दूरी पर ली, तो वो तो इस नेत्र को स्पष्ट दिखाई देगी। थोड़ा पास अगर हम लाते हैं इसी वस्तु को, थोड़ा और करीब लाते हैं तभी ये कुछ स्पष्ट दिखेगी। लेकिन ये आँख के एकदम नेत्र के पास ला दें तो क्या ये दिखेगी स्पष्ट रूप से? तब आँखें आपकी पलकें झपकने लगती हैं। ऐसा मतलब हो नहीं पाता है क्योंकि तनाव से आप उसको देखने लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीकियों से देखेंगे तो वो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसके लिए एक न्यूनतम दूरी का होना आवश्यक है। उसके लिए एक न्यूनतम दूरी होती है। पास की वस्तुओं के लिए भी एक न्यूनतम दूरी होती है जिससे नेत्र स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख सकता है। इसके बाद है हेडिंग डालिए नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु इसमें लिखिए नेत्र से अधिकतम दूर स्थित, नेत्र से अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकते हैं। जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह अनंत तक होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह अनंत तक होता है। दूर बिंदु के लिए अगर कोई वस्तु अधिक दूर ली गई हो, अगर किसी नेत्र का बिंदु है उसका, तो अगर कोई वस्तु अधिकतम दूरी पर रखी हुई है तो स्वस्थ नेत्र को वो स्पष्ट दिखाई देगी। और इनके बीच की जो दूरी होगी, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टिपरास कहलाती है। इनके बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। तो दूर बिंदु कब होता है? जब अधिक दूरी पर रखी वस्तु मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देती है, तब हम कहते हैं कि उस नेत्र का दूर बिंदु है। और निकट बिंदु जब वह नेत्र को
पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, तब हम कहते हैं कि ये नेत्र का निकट बिंदु है। इसके बाद दृष्टि दोष हम बता रहे थे आपको। दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, फिर इसके बाद होता है अबिंदुकता। पहले हेडिंग डालिए निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हम कल बता रहे थे, उसके आगे से लिखिए निकट दृष्टि दोष, हेडिंग है। इसमें लिखेंगे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हेडिंग डालेंगे दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा पॉइंट है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ये दोनों कारण निकट दृष्टि दोष के लिए होते हैं। इसका निवारण लिखेंगे। दोष का निवारण हेडिंग है, इसमें लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये फिगर है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष में हमने आपको अभी बताया था कि ये दोष कब होता है, जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा होता है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इसको हम नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। नेत्र का गोलक हमने लिया और यहाँ पर इसका कॉर्निया है। यहाँ जो कल हमने फिगर बनाया था उसमें इसको कॉर्निया कहा था। ये लेंस है और इसमें एक परत होती है जो दृढ़ पटल है, उसके बाद एक परत आती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो जो कोई भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनकर आता है वो रेटिना पर ही बनता है। तो जब निकट दृष्टि दोष किसी मनुष्य को हुआ होता है तो यही जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनकर नहीं बल्कि रेटिना और लेंस के बीच बनता है। रेटिना और लेंस के बीच बनेगा, जिससे मनुष्य को पास की चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन दूर की चीज़ें देखने में उसको प्रॉब्लम होगी।
नेक्स्ट है हेडिंग दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में लिखिए, इसमें मनुष्य को दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाए, नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। दोष के निवारण में लिखिए, दोष के निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में क्या होता है, इन्हें दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज़ें इन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष वाले को पास की चीज़ें दिखाई देंगी और दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। उनके दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में लिखेंगे आँख का यह दोष, आँख का यह दोष व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। कारण उत्पन्न होता है। मानव की आँख निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को, मानव की आँख निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाती है। अर्थात दूर बिंदु अनंत से हटकर नेत्र के पास आ जाता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न रहकर नेत्र से कुछ दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के निवारण, दोष के निवारण, इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस में एक अवतल लेंस होता है जो द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी भाग में, जो द्विफोक्सी लेंस के ऊपरी पृष्ठ की रचना करता है तथा एक उत्तल लेंस जो द्विफोक्सी लेंस के नीचे पृष्ठ की रचना करता है। तो जरा दृष्टि दोष जो है उम्र के बढ़ने के कारण होती है। इसमें मनुष्य को दूर की भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और पास की भी चीज़ें दिखने में वे असमर्थ होते हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है जिसमें दोनों लेंस आते हैं, अवतल भी रहता है उत्तल भी रहता है। ऊपर का पृष्ठ अवतल से रहता है और नीचे का पृष्ठ उत्तल लेंस लगा होता है। इसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग है अबिंदुकता। अबिंदुकता में लिखे मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष
जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं हो पाती, रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं कर पाती, अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता क्या होता है? इसमें एक ही जगह पर कोई चीज़ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल या हॉरिजेंटल कोई वस्तु रखी हो तो एक साथ उसे मनुष्य नहीं देख पाता। कभी उसे वर्टिकल चीज़ें हॉरिजेंटल में दिखती हैं, हॉरिजेंटल चीज़ें क्या होती हैं, वर्टिकल में दिखती हैं। ये क्या होता है? अबिंदुकता के कारण होता है। अबिंदुकता दोष के कारण ये पाया जाता है। इस दोष के निवारण में लिखिए अबिंदुकता का निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।